और ये देखो हो गया एक्सीडेंट। सामने देखो भाई, एयरबैग वेयरबैग सब कुछ खुल गया है। कितना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ किया कार्निवल का। तो गजब भाई, ये गांव में इस चीज का तो भोकाल है। बैटरी बची है सिर्फ 1% और मैं देखो हाईवे पे चल रहा हूँ। देखते यार कैसे पहुंचेंगे भाई। यहाँ देखो 60 से ऊपर दौड़ रही है 0% बैटरी पे। भाई क्या होगा यार, बस थोड़ा सा दूर रह गया चार्जर। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में है Hyundai की नई क्रेटा इलेक्ट्रिक जो कि 3000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है और आज हम इसका 100 से 0% बैटरी वाला रेंज टेस्ट करने वाले हैं। हम इसको ना सिर्फ सिटी में चलाएंगे और हाईवे पे चलाएंगे बल्कि रूरल इलाके में भी चलाकर देखने वाले हैं। मार्केट में BE6, कर्व EV और विंडसर EV जैसे प्रोडक्ट आ चुके हैं। उस दौरान इस गाड़ी को लेना सही रहेगा या फिर नहीं, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा हमारे पूरे एक्सपीरियंस से। तो ओवरऑल एक बार समझ लेते हैं कि किस तरह की ये गाड़ी है। आप देख रहे होंगे मैं इसको फिलहाल फास्ट चार्जिंग पे लगाए हुए हूँ क्योंकि हमें इसकी बैटरी को करना है 100%। और अगर चार्जिंग की बात आई है तो कंपनी क्लेम करती है कि भाई इसको आप 1 घंटे में ही फुल चार्ज कर सकते हो फास्ट चार्जिंग के जरिए। साथ ही अगर आप 11 किलोवाट के चार्जर से इसको चार्ज करेंगे तो भाई आपको करीब 4 घंटे लग सकते हैं। लेकिन जो इसका पोर्टेबल चार्जर है उसके ज़रिए इसमें काफ़ी समय लगता है। कई यूजर्स ने ऐसा बोला है कि 24 घंटे भी लग जाते हैं इस बैटरी को चार्ज करने में। भाई 2 बैटरी पैक में आती है ये क्रेटा इलेक्ट्रिक। पहले छोटे वाला जो है वो 42 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है जिसमें जो क्लेम रेंज है वो रहने वाली है 390 किलोमीटर। और बड़ा वाला जो बैटरी पैक है वो है 51.4 किलोवाट आवर जिसमें क्लेम रेंज है 473 किलोमीटर की। तो आइए इसका रेंज टेस्ट करते हैं। तो देखो भाई फास्ट चार्जिंग इस समय हमने चलाई हुई है और किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है डिस्प्ले। देखो यहाँ पर दिखाता रहेगा कितना टाइम लगने वाला है, कितने % हो गई है और कितनी रेंज इसमें हमें मिल सकती है। इसमें कंपनी ने एक बढ़िया फीचर दिया है, चार्जर जो है वो यहीं पे ढूंढ सकते हैं गाड़ी में। इवन पेमेंट भी गाड़ी के जरिए कर सकते हैं। ये लिख रहा है ना इन कार पेमेंट, इसके जरिए पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए चाहिए ब्लू लिंक अकाउंट, तो इसको छोड़ देते हैं। अगर हम मैप में जाते हैं ना, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर जो है सर्च स्टेशन का एक फीचर है, ये आप मैं क्लिक करूंगा, आसपास जितने भी चार्जर हैं इसमें जो लिंक है वो आ जाते हैं। जैसे कि फिलहाल तो हम इस चार्जर पे हैं लेकिन ये यहाँ पर लिंक नहीं है तो इसमें नहीं आ रहा। इसके हिसाब से जो आसपास का चार्जर है वो ये मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं इस पे डेस्टिनेशन में लगा सकता हूँ और ये मुझे चार्जर ढूंढ के दिखा देगा। देखो सीधा वहीं पे मैप लग गया है, 5 किलोमीटर दूर है। तो ये एक बढ़िया फीचर है। बाकी इसके फ्रंट की स्टोरेज वगैरह मैं दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये भी देख लीजिए जहाँ पर हम चार्जिंग कर रहे हैं तो वो फ्लैप इसके फ्रंट में मिल जाता है और जहाँ चार्जर लगाते हैं उसके चारों तरफ एक ग्रीन कलर की लाइट है। अंदर देखने की जरूरत नहीं है, बाहर से ही पता चल जाएगा कि चार्जिंग हो रही है नहीं हो रही है। भैया कोई हाइड्रोलिक वाला सिस्टम तो नहीं मिलता इसके मोनेट में। बाकी फ्रंट में ये एक स्टोरेज मिल जाती है जहाँ पर हमने इसका पोर्टेबल चार्जर और कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह रखे हुए हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पर मैंने कई गाड़ियों में देखा है कि इसको ना पूरा पैक कर देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा बेहतर नज़र आता है। तो ये जो खुला हुआ पार्ट है ना, ये मुझे लगता है ये अगर पैक कर देते तो और बढ़िया रहता। बाकी इंसुलेशन के लिए यहाँ पर दिया गया है पूरा मामला। तो भाई ट्रिप पे हम जा रहे हैं तो एक तो मैं हो गया और एक भाई अपने कैमरे के पीछे 2 लोग हो गए। बाकी जो 2 बंदे हैं ना वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये दोनों हमारे साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रिप रहने वाली है। अब इतने लोग हैं तो सामान भी तो होगा। सामान कितना है बूट में, कैसे आता है वो मैं दिखा दूं। तो 433 लीटर का बूट स्टोरेज मिल जाता है जो कि नॉर्मल क्रेटा है उसके लगभग बराबर है। देख रहे होंगे ये एक हमारा सूटकेस आ गया है, इसके ऊपर थोड़ा सामान, ये एक बैग आ गया, ये एक बैग आ गया, इसके नीचे बैग आ गया, इधर बैग आ गया। तो एक फैमिली का पूरा सामान इजीली इसमें आ जाने वाला है। ऊपर पार्सल ट्रे भी मिल जाती है। बाकी नीचे इसको खोलेंगे तो स्पेयर टायर भी आपको मिल जाता है। ओवरऑल लुक देखोगे ना बिल्कुल क्रेटा जो नॉर्मल वाली आती है उसी के जैसा है, लेकिन अलॉय व्हील का डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, एरोडायनेमिक रखा गया है। बाकी फ्रंट की ग्रिल देखोगे वो थोड़ी सी डिफरेंट है। एक चीज और दिखाना चाहूंगा, बहुत ही बेहतरीन फीचर है कि यहाँ पर ये जो आप फ्लैप देख रहे हो ना, अगर गाड़ी स्टार्ट है जैसे कि अभी मैंने ऑन की हुई है तो ये खुल जाते हैं ताकि जो इधर मामला है कूलिंग वाला वो चलता रहे और जैसे ही मैं गाड़ी को ऑफ करूंगा ये बंद हो जाएंगे। इस तरह से ये एयर फ्लैप काम करते हैं जो कि कूलिंग का काम करने वाला है। तो चलो भाई अपने रेंज टेस्ट को शुरू करते हैं। ओडोमीटर में मैं दिखाना चाहूंगा 3261 किलोमीटर एग्जैक्ट ये गाड़ी चली हुई है। बैटरी हो गई है 100% चार्ज और यहाँ पर दिखा रहा है कि जो रेंज ये दे सकती है फिलहाल 433 किलोमीटर रियल वर्ल्ड में ये चल के दिखा सकती है विद एसी। और कह रहा है कि अगर भाई साहब आपने एसी बंद कर दिया तो 464 किलोमीटर तक चल जाएगी। देखो यहाँ पर जो करंट ट्रिप है वो ऑलरेडी 0 पर है। अब मैं नीचे जाता हूँ और जो ट्रिप ए रहता है, देखो आफ्टर चार्जिंग भी 0 है, सिंस लास्ट रीसेट इसको हम 0 कर देते हैं, ये भी 0 कर दिया है। तो गाड़ी को गियर बदलने के लिए जो नॉब दिया गया है वो यहाँ पर आप देखेंगे बड़ा ही स्मूथली काम करता है। ये मुझे मतलब बहुत ही प्यारा लगा। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक हो गया, ऑटो होल्ड हो गया, 360 डिग्री कैमरा हो गया। उसके बटन्स ये सेंटर कंसोल में दिए गए हैं।
कैमरा की क्वालिटी भी मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख लो, क्या ये स्पीड बढ़ाने पे भी काम करता है? लेट्स सी। बिल्कुल मैं 40 से ऊपर चल रहा हूँ और ये अभी भी काम कर रहा है। तो सराउंड व्यू मॉनिटरिंग का काम ये लगातार करता रहता है, तो ये बढ़िया चीज़ है भाई। तो भाई फिलहाल हम इसको गाजियाबाद सिटी में चला रहे हैं। सामने आप देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक है। यहाँ पर जो है इसका रीजन जो मोड है वो काफ़ी हेल्प करता है। आप एक तरह से सिंगल पैडल पे इसको ड्राइव कर सकते हैं। ये जो पैडल आप देख रहे हो ना स्टीयरिंग के ठीक नीचे, ये रीजन लेवल को कम या ज्यादा करने के लिए है। आई पैडल ऑन हो गया। आई पैडल का सीधा मतलब है कि भाई अब रीजन लेवल जो है वो सबसे तगड़े मोड में पहुंच गया। जैसे ही मैं रफ्तार से पाँव हटाऊंगा ये खुद ब खुद तगड़ी वाली ब्रेकिंग करने लगेगी और मुझे ब्रेक दबाने की भी शायद जरूरत ना पड़े, इसीलिए इसको सिंगल पैडल नाम दिया जाता है। दोस्तों क्रेटा ईवी में आपको ADAS लेवल 2 दिया गया है और उसके जो फीचर हैं वो जो पेट्रोल डीजल वाली क्रेटा है ना उससे 1-2 ज्यादा ही मिलने वाले हैं। अब ADAS को लोग मोस्टली हाईवे पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर कोई सिटी में इस्तेमाल करे तो वहां पर ही क्रेटा इलेक्ट्रिक का ADAS किस तरह से काम करता है वो हम चेक करेंगे। देखो मैं इसमें अभी क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट कर देता हूं और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की वजह से इसकी स्पीड जो है वो खुद ब खुद मैनेज होती रहेगी। मैंने 60 पे सेट कर दी है, लेकिन क्या ये 60 पे चल रही है? नहीं भाई, यहाँ पर देखो आप, ये स्लो चल रही है लगभग 50 और उससे भी थोड़ा नीचे, क्योंकि सामने है ट्रक। अब मैं लेन चेंज करके देखूंगा, लेट्स सी कि क्या स्पीड बढ़ पाती है। जैसे ही लेन चेंज करी, ये देखो आप, लेन चेंज करते ही स्पीड जो है 60 पे पहुंच गई है। 60 पे चल रही है ना। मैं ब्लाइंड स्पॉट ऑन करके आपको दिखा रहा हूं ताकि डिजिटल स्पीड दिखती रहे। तो यहाँ पर जो है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिटी कंडीशन में भी बड़े अच्छे से काम कर रहा है। साथ ही चारों तरफ जो व्हीकल आ रहे हैं उनका भी अलर्ट मुझे मिल रहा है। इस मिरर में एक रेड कलर का वार्निंग आ जाता है अगर कोई पीछे व्हीकल है। सामने यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा। जैसे ये एक महिंद्रा की गाड़ी है, मुझे ओवरटेक करने वाली है, तो उधर देखो, उधर के मिरर पे मुझे साइन दिख जाता है। साथ ही अगर यहाँ देखोगे आप, ये वाला जो डिस्प्ले है, यहाँ से भी मुझे लगातार अलर्ट मिलता रहेगा कि मेरे चारों तरफ व्हीकल है, कोई ओवरटेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सिटी में भी ये आपको काफी ज्यादा कंफर्ट देने वाली है क्रेटा इलेक्ट्रिक। देखो अगर पावर फिगर की बात करूं तो छोटे वाले बैटरी पैक में आपको 135 PS की पावर मिलने वाली है और बड़े वाले बैटरी पैक में जो कि हम ड्राइव कर रहे हैं इसमें मिलेगी 171 PS की पावर। अगर हम कंपेयर करें इसको विंडसर से और महिंद्रा की BE6 से, तो BE6 इससे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन विंडसर EV Pro इससे कम पावरफुल है। यानी उन दोनों के बीच में क्रेटा EV आती है अगर हम पावर फिगर की बात करें तो। लेकिन जो 0 से 100 का टाइम है ना भाई इस गाड़ी का, वो 7.9 सेकंड है। लेकिन उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा इसका स्पोर्ट्स मोड। फिलहाल मैं बताना चाहूंगा 3 मोड मिल जाते हैं। देखो ड्राइव मोड का ये बटन दिया गया है, इको ये रहा ब्लू कलर का, नॉर्मल ये रहा जो कि हम चला रहे थे, और अब हम इसको स्पोर्ट्स में लगाते हैं। थोड़ा सा भगा कर दिखाता हूँ आपको। ये देखो कमाल, आप देख रहे हो अभी 60 पे है और ये रखा मैंने पंजा, और भाई ये देखो 100 पार। पावर की जरूरत जब भी आपको पड़ेगी तो आपको बस पंजा दबाना है और ये गाड़ी 100 के पार पहुंच जाएगी। हम वापस इसके मोड को चेंज कर लेते हैं, इको पे ले आते हैं। इको एंड स्पोर्ट्स मोड में ठीक ठाक अंतर आपको नजर आने वाला है। जो पेडल है आपको रेस का वो ज्यादा दबाना पड़ेगा इको मोड में, लेकिन उतना भी नहीं दबाना पड़ेगा कि आपको परेशानी हो। अब हम सीधा हाईवे पे आ गए हैं NS24, जो कि सीधा लेके जाएगा हमें गजरोला की साइड। और अब मैं भैया क्रूज कंट्रोल को लगाने वाला हूँ 100 की स्पीड पे और आराम से अपने सफर को एंजॉय करता जाऊंगा। बीच में आपको थोड़े से फीचर्स समझा देता हूँ, जैसे कि एक क्रेटा इलेक्ट्रिक में आपको एकदम ऑल न्यू स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है। पूरा जो डिजाइन है वो बिल्कुल अलग है, ऑलमोस्ट वैसा ही डिस्प्ले है, लेकिन कुछ चीजें ईवी के अकॉर्डिंग इसमें ऐड ऑन कर दी गई है। जैसे कि ये ईवी में जाऊंगा मैं, यहाँ ईवी की सारी डिटेल आ जाएंगी, जैसे कितनी बैटरी है, कहाँ पे चार्जर मिल सकता है, कितनी रेंज ये चलेगा, और व्हीकल टू लोड की सेटिंग वगैरह भी यहीं पर दी गई है। और जो फीचर हैं एक इन कार पेमेंट को छोड़ के ऑलमोस्ट नॉर्मल क्रेटा वाले ही हैं। इसके नीचे ये एसी वेंट, ये एसी के कंट्रोल वगैरह हो गए, और यहाँ पर आपको चार्जिंग के सारे जुगाड़ दे दिए हैं। तो इसके लिए Hyundai की मैं तारीफ करूंगा कि भैया इन्होंने सारे सिस्टम दिए हैं चार्जिंग के। लेकिन एक चीज मिस कर दी है भाई साहब, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं दिया है। फ्लोटिंग सा सेंटर कंसोल है और इसके नीचे यहाँ भी स्टोरेज है। बाकी सीटों में आपको वेंटिलेशन का फीचर दिया है, दोनों सीटों में आगे की, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। और इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दिया है सीटों में, बटन दबा के आप इसकी हाइट वगैरह आगे पीछे सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो, ये है। और डैशबोर्ड आप देख लो, जिसमें सबसे बढ़िया जो जगह लगती है मुझे वो ये है। देखो सामान यहाँ रखोगे ना, ऐसा ग्रिप दिया है कि फोन या आपका कोई सामान गिरे ना। बाकी बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम इसमें मिल जाता है। आवाज सुनना चाहोगे तो एक बार सुना भी देता हूँ, देखो रेडियो ही चला देता हूँ। शुरुआत हो जाए जाए क्रेजी
रात हो जाए ठीक है, डिसेंट सा साउंड सिस्टम है। और एक जो फेवरेट फीचर है, अरे पापा ये तो बहुत बड़ा है ना, देखो ऊपर कितना बड़ा है। तो भाई बच्चों को ये फीचर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और बस यही है कि भाई चलती गाड़ी से कभी बच्चों को बाहर मत निकालना सनरूफ से, ऐसे ही इंजॉय करो जैसे हम कर रहे हैं। व्यू देखो, उसको खोलो मत। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो, बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज है और बारिश में आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है विजिबिलिटी की। तो बारिश में जब आपको डिसीजन लेने में, विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होती है, तब वहाँ पर क्रेटा ईवी का ये ADAS लेवल 2 काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। इसके जो आप वाइपर देख रहे हो, ये रेंज सेंसिंग वाइपर हैं। तो भैया 63 पे ये चल रहा है, भले ही स्पीड मैंने 70 की सेट की हुई है। वो वजह है सामने जाने वाला ये छोटा हाथी ट्रक। अब मैं लेन चेंज करता हूँ, देखो लेन चेंज कर दी और अब ओ भाई क्या ज़बरदस्त पानी निकल रहा है भाई मेरे साइड से। हो भाई खतरनाक खतरनाक बारिश। मैं देखो मेरे दोनों पाँव ना कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ अकेले ये गाड़ी खुद कर रही है। देख रहे हो मैं बारिश में ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने स्टीयरिंग को छोड़ दिया है और अब ये गाड़ी जो है खुद चल रही है। यहाँ देखो आप, स्टीयरिंग मैंने छोड़ा हुआ है, सामने मार्किंग बनी हुई है लेन की, और ये कह रहा है कि भैया स्टीयरिंग पे हैंड रख लो। मैंने फिर से रख लिया और फिर से हैंड को छोड़ दिया है। अभी हल्का टर्न है हाईवे पे, देखते हैं कि ये इजीली टर्न ले पाती है क्या। गाड़ी खुद ब खुद हल्का हल्का टर्न ले रही है और मुझे अपनी लेन में रखे हुए है। तो भाई साहब बारिश का नतीजा देखो, मैं अभी बात ही कर रहा था, किया कार्निवल एक काफी तेजी से जा रही थी और ये देखो हो गया एक्सीडेंट। सामने देखो भाई, एयरबैग वेयरबैग सब कुछ खुल गया है। भाई साहब कितना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ किया कार्निवल का, खतरनाक एक्सीडेंट। देखो ये जो दो बंदे फोन पे बात कर रहे हैं, इसी गाड़ी में बैठे हुए थे और सेफली बच गए हैं। एयरबैग देखो, साइड के जो एयरबैग होते हैं ना, वो किस तरह से हेल्प करते हैं, ये आपको सामने दिख रहा होगा। वो देखो साइड वाले कर्टेन एयरबैग जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से आप देख रहे होंगे भाई साहब, ये जो इसमें सवारी बैठी हुई थी वो बच गई है। हालांकि डैमेज जरूर हुआ है सामने से, लेकिन अंदर जो लोग थे वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं इस एयरबैग्स की वजह से। भाई ये पहले मेरी डिस्प्ले देख लो, फिर आगे की बात बताऊंगा। पूरे 100 किलोमीटर हमारे हो गए हैं और बैटरी अगर मैं दिखाना चाहूँ कितनी कंज्यूम हुई है, 21%। और जो फिलहाल एनर्जी कंजम्पशन है वो है 9 किलोमीटर पर किलोवाट आवर। और हम जो चल रहे हैं इस समय, ये हमारा वेस्टर्न यूपी है, गजरोला जिसको हम बोल देते हैं, उस साइड हम चल रहे हैं। और ये एक रूरल इलाका हम कह सकते हैं, उसकी एक अच्छी वाली रोड है। इसके बाद जो हम खराब सड़क रहती है उस पर भी इसको चलाएंगे। और इस 100 किलोमीटर में लगातार हम चले हैं, बस एक छोटा सा ब्रेक अभी हमने 3 किलोमीटर पहले ज़रूर लिया है। यानी आप समझ लीजिए एक राउंड में हमने 100 किलोमीटर चलाया है, उसमें हमें अभी तक कोई भी थकान महसूस नहीं हो रही है। और विजिबिलिटी की बात कर लो, बोनट के व्यू की बात कर लो, हर एक चीज़ भाई बढ़िया अभी तक फील हुई है। और कहीं भी इस गाड़ी ने हमें ज़रा सा ना तो कोई ग्लिच आया है, ना कहीं भी हमें इसने निराश किया है। जो जो चीज़ें हैं वो एक एक फंक्शन इसका बड़े सही तरीके से काम करता नजर आ रहा है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और अभी तक जो गाड़ी का स्टेटस है वो है 143 किलोमीटर ये चल चुकी है। और जो बैटरी परसेंटेज है वो 68 पर आ चुका है ड्रॉप होके, यानी कुल मिला के 42% हम बैटरी यूज़ कर चुके हैं, जिसमें हम चले हैं 143 किलोमीटर। अभी जो रेंज दिखा रहा है 336 किलोमीटर अभी और ये गाड़ी चल सकती है। फिलहाल हम अपने होम टाउन में हैं, अपने गाँव में हैं, और यहाँ से अब हमें अपना और आगे का सफ़र शुरू करना है। यहीं रूरल इलाके में हम इसको आज चलाने वाले हैं। यहाँ पर हमें क्या रेंज मिल पाती है। तो भाई अभी मैं रिवर्स ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं कैमरे की क्वालिटी दिखाना चाहूँगा। ये देखो आप, 360 डिग्री कैमरा किस तरह का मिलता है। यहाँ से लगाया हमने रिवर्स और पूरे अलर्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल जाते हैं आपको देखने को। क्या क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी है। थोड़ी सी बाहर से गंदी ज़रूर हो गई गाड़ी। कालू भाई गाड़ी कैसी है? अरे कालू भाई को गाड़ी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने मस्ती मार दी। कालू भैया, तो भैया अभी हमारे भैया और हमारे पिताजी गाड़ी में बैठ गए हैं। अच्छा ये बताओ, ये कितने किलोमीटर चल जाएगी भाई? ईवी पे जाओ, बैटरी की परसेंटेज दिख रही होगी। और अभी एक और चीज़ है बढ़िया। अच्छा बताओ। ये बटन दबा दो। अच्छा अरे भाई ये तो गजब भाई, ये गांव में इस चीज का तो भोकाल है। ये एसी क्यों नहीं चल पा रही? अब इनका सवाल है एसी क्यों नहीं चल रही। इसमें एक बड़ा बेहतरीन फीचर है भाई कि मान लो हम अकेले बैठे हैं, कोई नहीं है गाड़ी में, तो फिर हम इतना गाड़ी का पूरे का एसी क्यों चला के रखे। इसमें एक फीचर मिलता है, ये देखो, ड्राइवर ओनली, अकेले ड्राइवर के लिए एसी चलेगा, बाकी फालतू बैटरी खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है। क्रेटा में बैठ के जो इलेक्ट्रिक है बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पहले मैं इसके बहुत ज्यादा खिलाफ रहता था इलेक्ट्रिक के। भाई अगर मैं किसी में बैठा हूँ और मुझे 1000 किलोमीटर या कहीं दूरी में जाना है, तो मैं सबसे पहले ये सोचूंगा भाई ये इतनी मेरी दूरी में जाएगी, ये नहीं जाएगी। 65% इसकी बैटरी है और ये 300 किलोमीटर चलने के लिए तैयार है।
तो ये मुझे तो बहुत ज़्यादा राहत लग रही है। तो इसलिए इस क्रेटा को देख के मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा। तो भाइयों आधा दिन खत्म हो गया है और अभी तक हम 53% बैटरी खर्च कर चुके हैं, बची है 47% और अभी तक हमने 226 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है। देखो ये जा रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी से और गाड़ी धुल के देखो कितनी साफ लग रही है। वाह, ये कलर भी बड़ा शानदार है, एक नया कलर है जो कि इलेक्ट्रिक में ही दिया गया है क्रेटा की, मैट ब्लू टाइप से कुछ नाम है, लेकिन बढ़िया लग रहा है। ये है हमारी टेस्टिंग का अगले दिन। प्रॉब्लम एक हो गई है, हमने यहाँ लोकल में इतना इस्तेमाल कर दिया कि हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो गई। मुश्किल क्या हो गई है, ये देखो मैं लोकेशन लगाता हूँ अपने घर की, 141 किलोमीटर, ये 124 किलोमीटर की रेंज बची है, 30% ही बैटरी इसमें रह गई है। इको में भी अगर मैं कर लूँ तो रेंज जो है वो 128 या 130 किलोमीटर आप मान लो। 130 किलोमीटर की रेंज है लेकिन जाना है 140 किलोमीटर। अब ये कैसे होगा पॉसिबल, ये हमें देखना, क्योंकि हाईवे पर हमें थोड़ी सी बेटर रेंज मिलने की उम्मीद है। उसी के भरोसे भाई हम यहां से निकल रहे हैं। एनर्जी कंजम्पशन है वो दिखा रहा है 8.3 किलोमीटर पर किलोवाट आवर। जब हम हाईवे पे चलेंगे तो ये थोड़ा बेटर हो जाएगा, ये 8.5 तक, 8.5 से भी प्लस में चला जाएगा। इवन कल तो ये 9 था, लेकिन अब धीरे धीरे लोकल में चला के इस पे इफेक्ट पड़ा है। आपको उल्टा ट्रैक्टर दिखाता हूँ, उल्टा ट्रैक्टर है वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है। ये देखो, ये दिख रहा है फेस, तो देख लो म्यूजिक सिस्टम लगा और भाई आपने ट्रैक्टरों पे म्यूजिक सिस्टम देखा होगा, ये देखो बाइक पे म्यूजिक सिस्टम। यार यहाँ कुछ भी देखने को मिल सकता है, मतलब कुछ भी। रेलवे क्रॉसिंग की वजह से बहुत ही तगड़ा जाम है दोस्तों। इस समय आप देख रहे होंगे कि काफी ज्यादा झटके हैं, रूरल इलाके में चला रहा हूँ और यहाँ पर इसका सस्पेंशन का असली टेस्ट हो रहा है। क्या मजेदार राइड मिल रही है, तो भाई से भी पूछ लेते हैं जरा। क्यों भाई, कंफर्ट फील हो रहा है? हाँ बिल्कुल भाई, चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है भाई। जैसा कि आप देख रहे हो अब जो बैटरी है वो 20% से भी कम रह गई है भाई। वार्निंग साइन आ जाता है डिस्प्ले पे आपकी, इतनी रेंज रह गई 20% में 89 किलोमीटर ये चल जाएगा और लो ईवी बैटरी वार्निंग दिखा रहा है। और जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन है वो थोड़ा बेटर हो गया है, 8.5 किलोमीटर पर किलोवाट आवर हो गया है। तो ये हाईवे पे हमें और बेटर थोड़ी सी रेंज मिलने की उम्मीद है। अब जो है बैटरी सिर्फ 10% रह गई है और 10% के बाद भी अभी तक इसकी परफॉर्मेंस में कोई अंतर नहीं आया है, ना ही एसी वगैरह बंद हुए हैं। कई गाड़ियों में हमने देखा है कि 10% के बाद टर्टल मोड एक्टिवेट हो जाता है, स्पेशली हमने टाटा की गाड़ियों में देखा है। तो टर्टल मोड एक्टिवेट होने के बाद उनकी स्पीड भी घट जाती है और एसी वगैरह बंद हो जाती है। 390 किलोमीटर्स हम चल चुके हैं भाई इस गाड़ी से, और कितनी बैटरी में, 90% बैटरी भाई। अब देखो बैटरी जो है सिर्फ 3% रह गई है, 3%, और हमें अभी लगभग 11-12 किलोमीटर जाना है। हो भाई यहाँ देखो यार, बैटरी बची है सिर्फ 1% और मैं देखो हाईवे पे चल रहा हूँ, पीछे पूरी फैमिली बैठी हुई है, मैं हाईवे पे हूँ, घर अभी थोड़ा सा दूर है और 1% बैटरी बची हुई है भाई। देखते यार कैसे पहुंचेंगे भाई, ये रेंज टेस्ट कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि 1% बैटरी है, थोड़ी दूर है लोकेशन, लेकिन हाईवे के बीचों बीच हम चल रहे हैं। देखते हैं क्या होता है भाई। वैसे हमारी लोकेशन के पास में एक चार्जर है, हम सीधा उस चार्जर पे ले जाके इसको रोकेंगे सीधा गाड़ी को। ये देखो भाई 0% बैटरी है और क्रेटा ईवी अभी भी चल रही है। स्पीड दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ देखो 60 से ऊपर दौड़ रही है 0% बैटरी में। भाई क्या होगा यार, और एसी भी अभी तक ऑन है, ये देखो कमाल। बैटरी बिल्कुल डेड होने वाली है और 0% पे कितनी चल रही है ये देखो आप, कमाल यार, मजा आ गया। 423 मैं चला चुका हूं और टर्टल मोड वैसे एक्टिवेट। ये जो गाड़ी अब शायद 60 के ऊपर ना जाए और बस थोड़ा सा दूर रह गया चार्जर, बस वहां तक पहुंच जाए, सामने है चार्जर और चार्जर खाली और मिल जाए मेरे भाई तो मजा आ जाएगा। ये रहा यहाँ पे चार्जर और 0% बैटरी पे मेरी गाड़ी यहाँ पर पहुंच रही है। और क्या ये खाली है भाई, वाह यार मजा आ गया, देखो चार्जर हो रहा खाली। ये 0% पे गाड़ी यहाँ पे आ गई है भाई अपनी। चार्ज हमने कहीं नहीं की, इस वजह से आफ्टर चार्जिंग 423 किलोमीटर ये चली है, लगभग 12 घंटे हमने इसको चलाया है। 8.6 पर किलोवाट आवर की यहाँ पर हमें एनर्जी कंजम्पशन रहा। और भी डिटेल अगर मैं दिखाना चाहूँ, बैटरी देखो यहाँ पर आप, 0% बैटरी पे हम इसको यहाँ पर लेकर आए हैं और सामने चार्जर है। अब हम इसको चार्ज करेंगे। बड़ा ही कैलकुलेशन हमारी सही बैठी है कि चार्जर यहाँ आया और 0% बैटरी में हम इस गाड़ी को यहाँ ले आए हैं। बाकी ये था हमारा क्रेटा ईवी का पूरा रेंज टेस्ट, हमने एक्सपीरियंस करके बताया कि कितना मजा आता है चलाने में। बहुत ही जबरदस्त गाड़ी है और मेरा पर्सनल फीडबैक आप पूछोगे ना तो मैं इस गाड़ी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो इस वजह से 473 क्लेम करके
अगर ये 423 चल रही है विद एसी, तो आप मान के चलो विदाउट एसी तो 450 ये कम से कम चल जाएगी। और ये जो रेंज निकल के आ रही है रियल वर्ल्ड में 400 450 की विदाउट एसी, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेंज है। और इस प्रोडक्ट पे आप भरोसा कर सकते हो, क्योंकि क्लेम के इतने पास रियल वर्ल्ड रेंज देना, भाई मुझे लगता है कोई दूसरी कंपनी फ़िलहाल इस रेंज में तो, इस बजट में तो ऐसा प्रोडक्ट नहीं दे रही है। हाँ, मार्केट में और भी प्रोडक्ट हैं जो कि इससे ज़्यादा फैंसी दिखते हैं, इससे ज़्यादा गुड लुकिंग है, बट जो रिलायबिलिटी है वो मुझे इस क्रेटा इलेक्ट्रिक के साथ ज़्यादा बेटर नज़र आई है। अब मैं इसको चार्ज करता हूँ और अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।